गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका टॉपिक आप लोगों का होगा क्लास 9th में, जो कि आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का टॉपिक होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले की क्लास में, और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन ये भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब आपका जो चैप्टर होगा वो होगा रेशनल नंबर्स बिटवीन two given rational number. Rational numbers between rational number between two given rational number. Two given rational number x and y. Given rational number x एंड y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपके पास दो रेशनल नंबर गिवन हैं x और y। वो देखिए यहाँ पर x और y दो रेशनल नंबर हैं, और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको एक और रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वो रेशनल नंबर किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा और कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके लिए क्या होगा, x एंड y इज ये हो जाएगा 1/2 x प्लस y। तो अगर एक ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, जैसे x और y दो रेशनल नंबर हैं और इनके बीच में एक ही रेशनल नंबर अगर आपको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करना है और फिर प्यारे बच्चों आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये एक ऐसा रेशनल नंबर मिलेगा जो कि x और y के मिड में होगा। कहाँ पर होगा? मिड में होगा। एक तो ये चीज आपको फार्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब इसके आगे का एक फार्मूला और बनता है कि अभी तक तो आपको जो है एक ही रेशनल नंबर फाइंड करने थे, लेकिन अब आगे ध्यान दीजिए कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर या n रेशनल नंबर फाइंड करने हो। तो प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है एक सिंपल सा फंडा यूज करना है कि आपको कॉमन डिफरेंस की बात करनी पड़ेगी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस किस तरीके से फाइंड किया जाए ताकि उनको एक सीक्वेंस में ऐड किया जाए तो आपको जो है आसानी से मिल जाए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि n रेशनल नंबर between two given rational number x and y, रेशनल नंबर्स x एंड y। अब यहाँ पर देखिए कि दो रेशनल नंबर्स हैं x और y, इनके बीच जो है आपको n रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनके लिए कैसे आप फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर जो है सबसे पहले कॉमन डिफरेंस की बात आप कर लेंगे। इसकी बात करेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, कॉमन डिफरेंस को d से इंडिकेट किया जाएगा। किससे इंडिकेट किया जाएगा? d से प्यारे बच्चों इंडिकेट किया जाएगा। तो d इक्वल टू y। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर ग्रेटर कौन है, लेस कौन है, इसकी बात पहले कर लेनी है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एंड y इज ग्रेटर देन x, y की वैल्यू x से क्या है, ग्रेटर है, या x इज लेस देन y। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आपको हमने पहले बताया चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है फटाक से उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। हम आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और d की वैल्यू फाइंड की जाएगी। क्या की जाएगी? d की वैल्यू फाइंड की जाएगी। आपको टॉपिक टू टॉपिक हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे थोड़ा स्पीड से भी चलेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।
तो d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। हाँ प्यारे बच्चों, आगे ध्यान देना। अब कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, तो जब n रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो n रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाएंगे? अभी तक तो आपने कॉमन डिफरेंस की बात की है, तो कॉमन डिफरेंस के साथ साथ प्यारे बच्चों आपको n रेशनल नंबर्स q, रेशनल नंबर्स को q से इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर्स q1 इक्वल टू x प्लस डी, मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे? x प्लस डी, मतलब x में इसी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। फिर ध्यान देना q2 इक्वल टू x प्लस 2d, मतलब यहाँ पर x और d की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको आंसर मिलता जाएगा। चलिए सेम टाइम से q3 इक्वल टू x प्लस 3d, फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर Q4 इक्वल टू एक्स प्लस 4d, तो इसी टाइप से आगे आप बढ़ा देंगे तो Qn इक्वल टू मिलेगा x प्लस nd। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देना कि ये जितने भी Q1, Q2, Q3, Q4, Qn हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? x से बड़े होंगे। किससे? x से बड़े होंगे, लेकिन y से क्या होंगे? छोटे होंगे। ये चीज प्यारे बच्चों आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये टोटल फार्मूले हैं। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल बताए जाएंगे अभी तुरंत, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे, अभी तुरंत फटाक से इसको नोट करिए। नोट करिए फटाफट प्यारे बच्चों, नोट करते रहिए। हो गया? चलिए ठीक है, आराम से आगे भी क्वेश्चन अभी बोल रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन लिखते भी जाया करें। कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वीडियोस में अगर आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पर बोर्ड पर सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है या आवाज़ में कोई समस्या हो रही है, उसको भी आप बताएंगे तो आपको जो है इस तरीके से आपको सारी समस्या का समाधान हम करेंगे जैसा कि अभी तक कर रहे थे। चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर, अ रेशनल number between 1/4 and 1/3। देखिए प्यारे बच्चों आपके पास दो रेशनल नंबर हैं और वो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? एक है 1/4 और दूसरा है 1/3। ठीक है, आपको दिख रहा है, एकदम बोर्ड स्पष्ट दिख रहा होगा और क्वेश्चन भी सही तरीके से दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि फाइंड अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर बिटवीन x 1/4 एंड 1/3। 1/4 और 1/3 के बीच आप किस तरीके से सॉल्यूशन को एडजस्ट करेंगे? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच एक सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस यूज करना है, वो चीज ध्यान दीजिए। वो प्रोसेस यूज करना है कि अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर, या ऐसे लिख सकते हैं
x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3, या लेट कर दीजिए, लेट x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3। हमने जो है x को क्या सपोज किया, 1/4 को x सपोज किया, 1/3 को y सपोज किया। तो यहाँ पर आपके पास रेशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ लिखिए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y इज क्या होता है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है 1/4, y की वैल्यू 1/3 अपॉन 2, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर रिजल्ट होगा दोनों का एलसीएम, 1/2 को बाहर रखिए, दोनों का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 12, 12 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 3 प्लस 3 4 जा 12, क्या हुआ 4 टाइम्स और 4 1 जा 4। इनको सॉल्व किया और सॉल्व तो आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो कि ये रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे हो रहा है, तो हमारे पास जो है इसी यूट्यूब पर जो है कुछ क्लास 8 के भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको भी आप लोग जो है रेशनल नंबर्स को पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और ताकि आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो। सारी बेसिक चीज़ें क्लास 8 की भी पढ़ी हैं, हम कंटिन्यू वीडियोस बना के उस पर डाल रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4 + 3 7, ये होगा 7/12। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7/12 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया होगा, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि 1 डायरेक्ट 7 अपॉन हो जाएगा 24। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये वैल्यू निकल गई, फाइंड हो गई, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके पास है, इसको नोट करिए। ओके, देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन दिए भी जाएंगे, उनके बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, मतलब 3 और 4 के बीच कितने फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए इनका सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन पर क्लियर करिएगा। सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, लेट x = 3 एंड y = 4। हमने x को क्या सपोज किया 3 और y को क्या सपोज किया 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर करिएगा 3 को x, 4 को y, यहाँ पर क्लियर करिए कि y इज ग्रेटर देन x। आपको उसी टाइप से सपोज करना है जैसा हम पहले बता चुके हैं, y ग्रेटर होना चाहिए और x लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d की बात करेंगे, तो d की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। लेकिन अब प्यारे बच्चों सबसे पहले ये भी तो ध्यान दीजिए, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू है 4, n की वैल्यू क्या है 4 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप लोगों के दिमाग में चलना चाहिए, कॉमन डिफरेंस d = हो जाएगा कि y - x अपॉन n+1। ये क्या है प्यारे बच्चों, फार्मूला। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू है 4 - 3 अपॉन 4 + 1। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि 4 - 3 ये हो जाएगा 1 और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब मिल गया तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी x + d। तो x की वैल्यू क्या है 3 + 1/5, 5 3 जा
15 प्लस 1 16/5। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है Q1 की वो x से ग्रेटर है, लेकिन y से क्या होगी, लेस होगी। ध्यान दीजिए, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2d। यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान देना, Q2 की वैल्यू होगी x प्लस 2d, तो x की वैल्यू 3 और 2 अपॉन प्यारे बच्चों हो जाएगा 5, 5 3 जा, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17/5। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही होंगी। और Q3 की प्यारे बच्चों हो जाएगा x प्लस 3d इक्वल टू 3 प्लस 3/5 इक्वल टू 18/5। यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी देख लीजिए, एक और बचा हुआ Q4 इक्वल टू x प्लस 4d। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा Q4 इक्वल टू x की वैल्यू 3 4/5 इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 19/5। अच्छा प्यारे बच्चों, एक से ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आपको समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 की जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, हमेशा याद रखना 3 से ग्रेटर होगी बट 4 से लेस होगी। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं और वो क्वेश्चन आपको अपने से करना है, जो कि सॉल्व करके आप ग्रुप में। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिससे कमेंट आप लिख सकें, कमेंट भी करें और लाइक करें। अगर बातें समझ में आ रही है लाइक जरूर करें, नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत उसका जवाब मुझे दें कि हाँ सर बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, क्वेश्चन को इसको सॉल्यूशन नोट करिए, फिर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 2/5। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास कई टाइप के क्वेश्चन आपके पास पड़े हुए हैं दोनों। एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, दूसरा नॉर्मल, जो कि रेशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर आपके पास। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/8 एंड 2/5। नेक्स्ट है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 के बीच आपको जो है ये रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, और आपको जो है देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है, और इसमें जो है ग्रेटर और लेस की बात आपको कर लेनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास में आपको जो है रेशनल नंबर्स के और भी प्रोसेस बताए जाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, और कोई भी नंबर 10 से 2 से या डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगले क्लास में नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा। ओके।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा ज़रूर। हाँ, एक चीज़ और है, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बाय।